तो दिखाई तो इसी तरह से ये मूर्ति गुफा दिखाई देती है। यहाँ पे पत्थरों के छोटे छोटे वो बने होते हैं, धारें लगी होती हैं। ये देखिए जैसे लगता है कि जैसे शेषनाग है। नमस्कार, मैं हूँ रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूँ आज उधमपुर से 28 किलोमीटर दूर भुगत्यान पंचायत के टांडा गांव में। ये तहसील रामनगर पड़ती है। और मैं पहले ये आपको बता दूं कि मैंने 3 साल पहले भी एक खबर आपको दिखाई थी कि चनैनी के पास एक गुफा निकली थी जिसमें भगवान शंकर विराजमान थे और काफ़ी लोगों ने उस गुफा को देखा था और काफ़ी लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। ऐसा ही कुछ चमत्कार यहाँ पर भी हुआ है। इस गांव में, टांडा गांव में भी हुआ है। यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर भगवान शंकर, माँ पार्वती और 9 देवियों के दर्शन अंदर हो रहे हैं। देखिए, प्राचीन गुफा लगती है ये, और जो भी गुफाएं निकलती हैं वो प्राचीन ही रहती हैं, पुरानी गुफा रहती है वो। कभी ना कभी यहाँ वहाँ पर साधु संतों द्वारा तपस्या की जाती है। लेकिन मैं जम्मू कश्मीर की अगर बात करूँ तो पहले तो मैं ये बता दूँ कि पूरे संसार के मालिक भगवान शंकर हैं, सृष्टि रचेता हैं ये। लेकिन अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो यहाँ पर कई स्थानों पर आप शंभू शिवलिंग निकले हैं। मैं ज़्यादा दूर तक नहीं जाऊँगा, लेकिन इतना मैं आपको बता दूँ कि मानतलाई की बात करूँ तो वहाँ पर भगवान शंकर की शादी हुई थी। सुधमा देव में माँ पार्वती ने भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा की थी। पूजा अर्चना की जाती थी, तपस्या करती थी माँ। गौरी कुंड में वो नहाया करती थी और पूजा अर्चना सुधमा देव में करती थी। अमरनाथ की बात करूं, चाहे मैं पुंछ की बात करूं, बूढ़े केदारनाथ, और यहाँ की अगर बात करूं चनैनी के पास बीनी संग पड़ता है जिसे छोटा हरिद्वार भी कहा जाता है। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में देवों के देव महादेव के सबसे ज़्यादा स्थान है। अगर मैं अपने उधमपुर की बात करूं तो गंगा की बड़ी बहन जहां देविका बहती है वहां पर भी आप शंभू शिवलिंग है। लेकिन मैं फिर यह बताऊं कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा स्थान भगवान शंकर के पाए जाते हैं। लेकिन मैं अपने पीछे आपको बताना चाहूँगा कि ये देखिए, ये काफ़ी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं, कतारें लगी हुई हैं। ये भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए लोग पहुँचे, दूर इसी तरह से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। मैंने जिस तरह से पहले आपको बताया कि भगवान शंकर की ये सृष्टि है, उनकी ओर से ही यहाँ पर कई जगहों पर भगवान शंकर के आप शंभू मंदिर निकले हैं। लेकिन मैं बात करूँगा यहाँ पर जो लोग दर्शन करके लौट रहे हैं। लेकिन मैं सबसे पहले यहाँ के जो रहने वाले स्थानीय लोग हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। सर नमस्कार, आपका वीराचल में स्वागत है। नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं आपके गांव में पहुँचा हूँ, आप इसी गांव के रहने वाले हैं। यहाँ पर भगवान शंकर की गुफा बताई जा रही है कि गुफा आप दर्शन कर वापस लौट रहे हो, क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए रवि जी, हमारा जो सनातन धर्म है इसकी मान्यताएं हैं कि हमारे भगवान जल में हैं, हमारे भगवान पहाड़ों में हैं, हमारे भगवान शिलाओं में हैं, हमारे भगवान पत्थरों में हैं। तो यहाँ पे भुगत्यान गांव में जैसे कि हमने सोशल मीडिया के थ्रू ही सुना कि यहाँ पे एक प्राकृतिक गुफा जो है वो देखी गई है, तो हम भी आज इतवार का दिन था, हम दर्शनों के लिए आए और हमने पाया यहाँ पर आकर कि वाकई ही प्राकृतिक गुफा है और अंदर दर्शन रूप में पिंडियाँ, एक प्राकृतिक रूप में पिंडियाँ जो हैं वो बनी हुई हैं। तो बड़ी चीज़ है कि ऊर्जा की बात है। जैसे लोग पूरे दुनिया से, विश्व भर से अमरनाथ जी की गुफा में जाते हैं, माता वैष्णो देवी जी की गुफा में जाते हैं, तो वहाँ पर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार उनको मिलता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो कहने का ये है कि जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अगर मेरे शरीर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हुआ है तो निश्चित रूप से बाकी जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें भी महसूस होगा। वो आकर खुद ही देख सकते हैं। मैं तो कह नहीं सकता, भगवान का वकील तो मैं बन नहीं सकता। तो मैं यही कहूँगा कि एक पॉजिटिव ऊर्जा है, प्राकृतिक पिंडियाँ हैं, आना चाहिए, सभी आएँ, दर्शन करें भगवान। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका ये गांव है, यहीं के आप रहने वाले हो, पुश्तैनी गांव जिसे कहा जाए, वो आपका यहाँ पे स्वर्गीय भीम सिंह जी का भी यहीं पे घर है, उनका भी यहीं पे घर था। लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो ये जो गुफा यहाँ निकली है और काफ़ी लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रुकने के लिए या पानी के लिए कोई ऐसा इंतजाम नहीं किया गया। गाँव यहाँ पर है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे कि कोई ना कोई इंतजाम यहाँ पे किया जाएगा गाँव वासियों की ओर से? जी, बेसिकली ये जो एरिया है, गाँव जो रिहाश है वो दूसरी तरफ है। ये इसको टांडा का जाड़, डोगरी में हम जाड़ बोलते हैं, टांडा का जाड़ है, जहाँ पर हमारी बच्चियाँ, हमारे गांव के लोग जहाँ पे जानवर वगैरह चराने आया करते हैं। ये सरकार और जंगलात का रकबा है, ये किसी की प्राइवेट लैंड नहीं है। तो ये नालों में यहाँ पे अभी शिवरात्रि के दिन ही हमारे जो संजू जी हैं उन्होंने यहाँ पर उनको जगा हुआ, उन्होंने शिवरात्रि वाले दिन उन्होंने देखा। तो निश्चित रूप से गाँव वाले सभी इकट्ठे हैं, अभी गाँव वाले भी सलाह करेंगे। अभी तो 5-7 दिन ही हुए, तो अभी इसके ऊपर प्लानिंग की जाएगी। आप सभी, हम
सभी बैठकर देखेंगे कि बाहर से जो श्रद्धा, और मैं अपील गांव वाले अपने साथियों से अपील करना चाहूँगा कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे मचेल माता में पहले जो श्रद्धालु जाते थे उनके पाँव धोए जाते थे, उनके अपने घरों में रखा जाता था। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपने गाँव के सभी साथियों से अपील करना चाहूँगा कि जहाँ पे 2-3 चीज़ों का प्रमुख तौर पर ध्यान रखें। शिव जी अगर इस गाँव में आए हैं जहाँ पर छुआछूत का एक खात्मा करने के लिए आए हैं, और इसी गांव से प्रोफेसर भीम सिंह जी ने छुआछूत को ख़त्म किया था और एक इकट्ठे खाना सभी को 1977 में खिलवाया था। आपने देखा कि ये मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए सामने ये सुनसान पहाड़ है ये, और ज़्यादातर भगवान शंकर की जो आपको गुफाएं मिलेंगी वो इसी तरह से पहाड़ों के अंदर मिलेंगी। मैंने जिस तरह से पहले बताया आपको कि जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा आप शंभू भगवान शंकर के स्थान मिलते हैं। और है कि गुफा यहाँ पर कोई 15 फुट लंबी गुफा है अंदर, और अंदर लोग काफ़ी लोग अंदर रहते हैं, लेकिन उसी तरह से मैं फिर आपको बता दूं कि ये देखिए ये छोटे छोटे बच्चे भी आसपास के गांव के ये ज़्यादातर लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, ये देखिए मैं आपको फिर बता दूं कि ये गुफ़ा का मेन द्वार, मैं गुफ़ा के मेन द्वार पे आपको लेकर आया हूँ, और मैं अंदर बात भी करूंगा। जो पुजारी हैं अंदर, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा कि आखिर उन्हें कैसे पता चला। कहा जा रहा है कि शिवरात्रि वाले दिन ही भगवान शंकर के यहाँ पर पता चला था कि यहाँ पे गुफ़ा बनी है। ये देखिए ये गुफ़ा सामने बनी हुई है ये, और भगवान शंकर खासकर ऐसी ही जगहों पे पाए गए हैं। उनके शिवलिंग, उनके जो स्थान रहते हैं वो ऐसी जगहों पर आए हैं। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि ये एक नया चमत्कार जिसे कहा जाए कि मुक्त्यान गांव में ये भगवान शंकर की जो शिवलिंग जहाँ पे पाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि यहाँ पे भगवान शंकर और माता पार्वती, जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि लोग दर्शन करके भी लौट रहे हैं। चाचा जी के ना थोड़ा जी ईशम के ना ईशम थोड़ा ना है के दिखा तुसे अंदर सब कुछ है हमारा पूरे कोदी मूर्ति अंदर केदी गणेश पार्वती शिवलिंग दा शिवजी महाराज दा सब कुछ है दिले तसल्ली तो बड़ी जी बड़ी तोड़ के कितनी उम्र है थोड़ी मेरी होनी को 70 साल कुत्थे रोने वाले हो तुसी ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ रोने वाले जिले तुसे पता लगे कि ਇੱਥੇ गुफा निकली ते भगवान शंकर आए थे ते की मने के लग गया थोड़ी बड़ा जी बड़ी चंगी बहुत बड़ी है। देखिए ये इसी गांव के बुजुर्ग रहने वाले थे जिनका कहना था कि जब उन्हें यह पता चला कि यहाँ पर गुफा निकली और भगवान शंकर इसके अंदर विराजमान है तो इनका मन भी काफ़ी अच्छा लगा, इन्हें भी कि चलो भगवान यहाँ पर आए। ये देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं आपको फिर बता दूं कि ये देखिए यहाँ पर ये मूर्तियाँ आपको पहले मैं दिखा दूं आपको कि ये देखिए सामने मूर्ति। पहले मैं पंडित जी से ही पूछना चाहूँगा, पंडित जी ज़रा ऊपर आए ज़रा सामने, ये मुझे बताएं पहले कि यहाँ पे कौन कौन सी मूर्ति कहाँ पर है। देखो ये हैं शिव, जो मैं अपना कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा नज़दीक जाके साक्षात हैं। ये शिव जी की मूर्ति है, ये गणेश जी है, ये माता पार्वती है, ये 9 देवियाँ हैं, 9 देवियाँ इकट्ठी हैं। ये देखो गणेश भगवान की मूर्ति, ये देखिए सामने जो गणेश भगवान की मूर्ति दिखाई जा रही है और 9 पिंडियाँ भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये देखिए छोटे छोटे पत्थर पर किस तरह से आकृति बनी हुई है। हार जहाँ पे रखा गया है, मैं अपने कैमरा से फिर कहूँगा वो सामने दिखाएं कि जो हार वहाँ पे लगाया गया है ये क्या चीज़ है। ये शिवलिंग भगवान शंकर का शिवलिंग, देखिए ये साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये शिवलिंग है ये सामने। और जिस तरह से ऊपर गणेश भगवान दिखाए गए हैं, ये देखिए ऊपर ये गणेश भगवान दिखाए गए, ये लाइट जलाई गई है, ये गणेश भगवान की बताई जा रही है ये। और ये पत्थर पे जिस तरह से ये बताइए, ये पत्थर पे पंडित जी शिव पार्वती, देखिए ये शिव पार्वती की ये मूर्ति, ये देखिए अंदर, वाह देखिए क्या बात है। देखिए ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर विराजमान है, यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये मैं फिर आपको बता दूं कि किस तरह से ये इसी तरह की मूर्तियाँ जहाँ अगर कहीं भी आपको गुफा मिली होगी या मैंने पहले भी आपको दिखाई तो इसी तरह से ये मूर्तियाँ गुफा दिखाई देती है। यहाँ पे पत्थरों के छोटे छोटे वो बने होते हैं, धारें लगी होती हैं। ये देखिए जैसे लगता है कि जैसे शेषनाग है यहाँ पर। ये पंडित जी ये बताएं कि आपको कैसे पता चला कि आपको ये पंडित जी ये बताएं मेरे को कि आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर शिवलिंग है। हाँ जी, मैं 4 बजे के करीब इधर पहुंचा तो एक जहाँ से ये अंदर आए हैं गुफा के, तो वहाँ से आवाज़ आई
उसके बाद मैं खड़ा हो गया। उसके बाद फिर आवाज़ किस चीज़ की आई? आवाज़ ऐसे आई, ऐसे नीचे कोई किसी ने कोई पत्थर फेंका हो, ऐसे ऐसे आवाज़ आई जहाँ से आप अंदर आए हो। तो मैं खड़ा हो गया। उसके बाद आवाज़ बंद हुई तो मैंने 2-3 कदम आगे और रखे, तो जहाँ अभी खड़ा हूँ, जहाँ शिव पार्वती गणेश की पत्थर पर जो मूर्तियाँ साक्षात हैं, इन्होंने ऊपर इन्होंने लाइट, ऊपर एक लाइट प्रकट हुई, कोई मेरे आँखों में लाइट लगी। तो मैं मेरे को ये दिखी मूर्ति जो पत्थर पर साक्षात है, ये मूर्तियाँ दिखी मेरे लाइट आंखों के ऊपर जो जब आई तो ये मूर्तियाँ दिखी। तो फिर मैं बैग था मेरे पास, तो मैंने जब ये प्रकट हुई मूर्तियाँ मेरे को दिखी तो मैं बैग के साथ ही जहाँ खड़ा था वहीं बैठ गया। तो 2-3 मिनट के बाद फिर मैं खड़ा हुआ, आंखों को साफ़ किया, मेरी आंखों से पानी आ गया। जब लाइट बजी तो पानी आने के बाद 2 मिनट 3 में आंखें साफ सूफ करके फिर पूजा की जा रही है। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं देखे तो बाहर लोगों को थोड़ी समस्या आ रही है पानी की लेकर, या रुकने के लिए वो नहीं अभी बना हाँ, हुआ है। पानी की कोई बहुत समस्या है, इधर पानी नहीं है। और 1 हफ्ता हो गया लाइट, रास्ते की बहुत समस्या है, और बिजली की। मैं अंधेरे में बैठा हूँ, इधर मोबाइल की लाइट से मैं यात्रियों को दर्शन करा रहा हूँ, जो भी मूर्तियाँ दिखा रहा हूँ। क्या डिमांड करते हैं प्रशासन से कि प्रशासन से मेरी डिमांड ये है कि मैं हाथ जोड़ के उनके आगे विनती करता हूँ कि जहाँ बिजली पानी की हमारी समस्या है और रास्ता है गुफा से लेकर नीचे रोड तक, लिहाजा इसको स्टेप बाय स्टेप तैयार किया जाए। क्या नाम बताया अपना? संजय कुमार ठाकुर जी। ये देखिए, ये पुजारी संजय कुमार जी थे, और इनके द्वारा बताया गया कि जिस तरह से इन्हें गुफा का पता चला और ये फिर अंदर आए, इन्होंने अंदर देखा आके कि किस तरह से ये गुफा है। और कहीं ना कहीं देखें तो लोगों को एक समस्या सबसे ज़्यादा बनी हुई है कि ये यहाँ पर पानी की समस्या है कि पानी पीने के लिए और रुकने के लिए स्थान बड़े कम हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह से बिजली के बारे में भी बताया जा रहा है कि बिजली भी यहाँ पर नहीं है, बिजली की भी समस्या बन रही है। लेकिन लोगों का तांता लगा हुआ गांव में यहाँ पे भगवान शंकर विराजमान हुए हैं, भगवान शंकर यहाँ पर आए हैं। मैंने पूरी आपको बताया कि जिस तरह से अंदर मूर्तियाँ हैं, और मैं यहाँ पे कुछ लोग और भी हैं जो देखने अंदर जा रहे हैं। गुड़िया, कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं चुनुंटा की रहने वाली हूँ। चुनुंटा के रहने वाले हो? तो क्या पता चला आपको किस तरह की यहाँ पर? शिवरात्रि के बाद यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे शिव जी भगवान ने दर्शन दिए हुए हैं। काफ़ी एक्साइटेड थे हम यहाँ पे आने के लिए। आपके साथ और कौन कौन आया यहाँ पे? मेरे कज़न्स आए हुए हैं, साथ में मेरे मोहल्ले के सब लोग आए हुए हैं। कहते हैं कि वहाँ पे शिव जी भगवान ने दर्शन दिए हुए हैं। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी यहाँ पे आने के लिए। अभी आई हूँ तो देखती हूँ, अभी अंदर जा रही हूँ मैं दर्शन के लिए। ये देखिए, ये नज़दीक के जो आसपास के लोग हैं, पहले तो वही अभी लोग आ रहे हैं, लेकिन लोगों का तांता काफ़ी लंबा यहाँ पे लगा हुआ है। लोग दर्शनों के लिए तरस रहे हैं कि कब अंदर जाए, कब हमारी बारी आए। लेकिन मैं फिर प्रशासन से मैं भी ये डिमांड करूँगा, मैं भी ये अपील करूँगा कि यहाँ पर बिजली का, रास्ते का खासकर ध्यान रखा जाए, रास्ता बनाया जाए। रास्ता बहुत ही छोटा है और कभी भी कोई गिर सकता है। और अगर बिजली की बात करूँ तो वो अंदर नहीं है, पानी पीने का नहीं मिलता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ के जो लोग थे उनके द्वारा भी ये कहा गया है कि आने वाले दिनों में बड़ी जल्दी यहाँ पर ये समस्याओं को दूर किया जाएगा। और लोगों से अपील की जा रही है कि अगर कोई भी बाहर से व्यक्ति आता है तो उसके रहने के लिए यहाँ पे जितने भी घर बने हुए हैं, आप उस घर में किसी भी घर में जाकर रह सकते हो। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।